हाँ बेटा। क्या हुआ? छोटी गाड़ी में स्कूल नहीं जाना है? क्यों? अच्छा, आपके दोस्त लग्जरी व्हीकल्स में आते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हम जैसे हैं वैसे हैं। अच्छा, आपसे बात नहीं करते हैं वो, आपके साथ खेलते नहीं हैं। ठीक है बेटा, आप घर आओ, बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कर्म योगी दिवाकर बोथरा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे देश की, मेरे भारत की बात में, इंडिया अनफिल्टर्ड। आज का जो टॉपिक है आप समझ चुके होंगे, लग्जूरियस कंजप्शन। मेरा देश जो सभ्यता पे चलता था वो थी धर्मा अर्था कामा मोक्षा। शायद आज धर्म और मोक्ष लुप्त होते चले जा रहे हैं और अर्थ और काम के बेसिस पे ही शायद हम हमारी दिनचर्या डिसाइड करता है। हमारे गोल शायद अर्थ और काम ही रह गए हैं। लग्जूरियस कंजप्शन वॉज अ चैलेंज इन नॉर्थ, but this challenge is fast rising in my beloved society, in my beloved country, what we call as India. लगभग 90% of the consumptions of the top class is, that is the elite class, 1% of the class is luxurious consumption. देश की एक तरफ की जनता वो है जहां पे बेसिक दाना पानी भी नहीं अवेलेबल हो रहा है। कई जनता, कई कैटेगरीज ऑफ पीपल आर गोइंग एम्प्टी स्टमक और एटलीस्ट just consuming one meal a day. But there are certain percentage of population in our country which are largely consuming luxuriously. क्या होता है लग्जरी कंजप्शन? क्या होता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस? क्या देश के अंदर वायलेंस लग्जरी कंजप्शन से कनेक्टेड है? क्या इससे मेंटल हेल्थ पे इश्यूज आ रही है? क्या इससे एनवायरमेंटल चैलेंजेस हो रहे हैं? क्या होता है? क्या कैटेगराइजेशन में है? आज इसके पूरे के पूरे एस्पेक्ट जानेंगे अगले 20 मिनट के अंदर। तो आई वेलकम यू ऑल, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सीरीज इंडिया अनफिल्टर्ड, अगर आपका पहला एपिसोड है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पे देश का मुद्दा, देश की बात, जनता की बात, ये दो ही चीजें होती है। आज सेकंड एपिसोड है। इससे पहले एपिसोड के अंदर मैंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कवर की थी। बाय चांस अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज डू वॉच दिस सीरीज, डू शेयर द लिंक, डू लीव योर कमेंट, बिकॉज योर कमेंट डेफिनेटली एक्ट्स एज अ मोटिवेशन टू टेक अ रफ, टफ एंड सीरियस स्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ जनता की बात, नॉट मन की बात, एंड देश की बात, नॉट जस्ट सरकार और व्यवस्था की बात। आज इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर अगले 20 मिनट में डिस्कस करेंगे कुछ 3-4 पहलू ऑफ लग्जूरियस कंजप्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज लग्जूरियस कंजप्शन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी कॉजेस क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस लग्जूरियस कंजप्शन को टैकल करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा जो हम फैक्चुअल बेसिस पे देखेंगे, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आवर वैल्यूज एंड ओरिएंटेशंस। सबसे पहले देखते हैं कंजप्शंस के कितने प्रकार होते हैं। कंजप्शंस मोर और लेस 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला, एक नॉर्मल कंजप्शन जो आदमी अपनी बॉडी, माइंड और सोल को मेंटेन करने के लिए करता है, जिसे हम नॉर्मली हमारी भाषा के अंदर बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, जो उतना कंज्यूम किया जा रहा है ताकि आप फुल यूज ऑफ योर मेंटल और फिजिकल कैपेसिटीज कर सको। दूसरा आता है कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन। थॉरेस्टीन वेबलिन की एक थियरी है, लगभग 19 सेंचुरी के अंदर दी गई थी, 1800 समथिंग के अंदर। कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन क्या होता है? वो कंजप्शन जो आप करते हो, ना कि the conspicuous consumption is a consumption where the people consume the products not because it has high degree of efficiency but because it provides you a status symbol. For example, diamond की ring होना, एप्पल का फोन होना, लग्जूरियस व्हीकल होना, ये सारे के सारे कंजप्शंस होते हैं कॉन्स्पिक्यूअस, जो सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि आपका स्टेटस दिखाई दे। रोलेक्स की घड़ी एक कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन का एग्जांपल होता है। और इसी कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन के साथ साथ एक और कंजप्शन आता है जिसे बोला जाता है लग्जूरियस कंजप्शन या लग्जरी कंजप्शंस। कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन और लग्जरी कंजप्शन में ऑल दो डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट फिर भी कोशिश करता हूं। कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन सिर्फ और सिर्फ स्टेटस के लिए किया जाता है, लेकिन लग्जरी कंजप्शन जो होता है स्टेटस प्लस कंफर्ट के लिए किया जाता है। कि ये वो कंजप्शंस होते हैं जो शायद आपको एक्स्ट्रा कंफर्ट देते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल बेनिफिट्स देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ एक कुशन देते हैं आपकी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
बट येट एयर कंडीशन जो है एक लग्जरी कंजप्शन का एग्जाम्पल हो सकता है इन द सोसाइटीज विच आर इन टेम्परेट जोन्स, बट इट इज नॉट डेफिनेटली ए लग्जरी कंजप्शन इन द सिटीज लाइक दैट ऑफ दिल्ली, जहां पे आज ये बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुका है इन ऑर्डर टू मेंटेन योर बॉडी एंड माइंड ड्यूरिंग समर्स। What constitutes luxurious consumptions? इसके कुछ examples दिए हैं मैंने, although it is difficult here, it is difficult to classify a consumption as we saw that air condition कभी luxury consumption भी हो सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्र के अंदर, कुछ लोगों के अंदर, कुछ समाज के अंदर या कुछ कंट्रीज के अंदर ये सिर्फ एक बेसिक कंजप्शंस है। बट ओवरऑल लग्जूरियस कंजप्शंस वो कंसिस्ट करता है विच गोज बियॉन्ड बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स। कोई भी चीज जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड से ऊपर होती है वो होता है लग्जूरियस कंजप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसानी तौर पे देखा जाए तो एक होती है नीड्स, एक होता है वांट्स। जो नीड्स है वो आपका एक बेसिक डिसेंट लिविंग के लिए जरूरी होता है ताकि आपका सोल और बॉडी मेंटेन रह सके और फुल कैपेसिटीज को यूज कर सको। और दूसरा होता है वांट्स, जो होता है आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर्स। ये डिजायर्स कई बार आपको लग्जूरियस और कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन की तरफ खींचती चली जाती है। और ये सारी की सारे एस्पेक्ट्स में इनके कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैंने लिखे हैं कि क्या चीज है जो शायद नीड से बियॉन्ड है, वो आपकी जरूरतें नहीं है बट आपकी इच्छाएं हैं। एग्जांपल अल्ट्रा लग्जरी हाउस, एग्जांपल हाई एंड व्हीकल्स, एग्जांपल लैविश वेडिंग्स, डायमंड रिंग्स, फैशनेबल ब्रांड्स। ये सारे के सारे एग्जांपल्स है हमारी लग्जूरियस कंजप्शंस के, जो शायद वांट्स की तरफ टिल्ट होता है ना कि नीड्स की तरफ टिल्ट होता है। अब कॉजेस क्या है, क्यों ये लग्जूरियस कंजप्शन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी फैलता जा रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर डेफिनेटली ये एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर रहा है बिकॉज वहां पे एफिलियंसी ज्यादा रही, पैसे लोगों के पास जेबों में ज्यादा रहे, सुविधाएं ज्यादा रही, अवेलेबिलिटी ज्यादा रही। बट ये डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉवर्टी का ऑलरेडी, उन कंट्रीज के अंदर लग्जूरियस कंजप्शंस के इंक्रीज होने के रीजंस क्या है, मायने क्या है, ये वाला एस्पेक्ट्स थोड़ी सी अच्छे से पढ़िएगा। नॉट ओनली फॉर योर जनरल कंजप्शन फॉर द पीपल हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज बट ऑल्सो दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके बहुत सारे पेपर्स के अंदर आ सकता है। स्पेशली एथिक्स पेपर 1 और सोशियोलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट विच यू शुड रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो लग्जूरियस कंजप्शन दो चीजों के कारण ड्रिवन है। एक मटेरियल एस्पेक्ट्स है लग्जूरियस कंजप्शन के, एक्स्ट्रा कंफर्ट देता है तो एक आदमी उसे खरीदना चाहता है, और दूसरा है सिंबॉलिक वैल्यूज होती है लग्जरी कंजप्शंस की, जिसके बेसिस पे दिस कंजप्शन इज फर्दर ड्रिवन। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकली कॉजेस देखी जाए तो कुछ इस तरीके की कॉजेस है जो लग्जरी कंजप्शन को ड्राइव करती है। Why people engage in luxurious consumptions? There are multiple factors varying from caste to caste, religion to religion, region to region, language to language, culture to culture, class to class as well. सबसे पहला देखा जाए तो the very rise of neoliberal ideologies, नियोलिबरल ग्रोथ मॉडल जो जीडीपी को फोकस में रखते हैं, जो कंज्यूमरिज्म को फोकस में रखते हैं। भारत में भी देखें तो आजकल ये माना जाता है कि कंजप्शन जब बढ़ता है तब जाके ग्रोथ बढ़ता है, डेवलपमेंट बढ़ता है। तो लोगों का हमेशा, सरकार का हमेशा फोकस रहता है कंजप्शन बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ। आए दिन हर ऑर्गेनाइजेशन एक सेल लेके आती है, चाहे वो एमएनसीज हो, टीएनसीज हो, डोमेस्टिक कंपनीज हो, यहां तक भारत की पब्लिकेशन डिविजन्स भी सेल्स लेके आती है। क्यों? जितना ज्यादा कंजप्शन होगा उतनी ज्यादा मनी सर्कुलेट होगी, और उसके बेसिस पे बिकॉज ऑफ दिस वेरी आइडियोलॉजी बिलोंगिंग टू द कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड सीन इन द फॉर्म्स ऑफ नियोलिबरल ग्रोथ मॉडल्स हैव प्रोपेल्ड is one of the economic reason for the rise of luxurious consumptions. दूसरा सोशियोलॉजिकल कॉजेज अगर हम देखें तो उसके अंदर आता है स्टेटस सिंबल। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि लग्जूरियस कंजप्शन आपको एक स्टेटस सिंबल देता है कि साहब बड़ी गाड़ी से आ रहे हैं तो पावर होगा साहब के पास, स्टेटस ज्यादा बड़ा होगा। सो फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा शर्ट पहन के, अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियोज वायरल हुए थे आईआईटी के प्रोफेसर्स के, ये मैंने मेरे स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी में जो बैच में मेरे साथ पढ़ते हैं, मैं स्टडी आईक्यू में सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं, जो बैच में पढ़ते हैं उनसे भी मैंने एक चीज पूछी थी कि क्या टीचर्स को बहुत अच्छे से ड्रेस होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे हैं जो दूल्हे के जैसे सच के आते हैं। क्या टीचिंग और क्लोथ्स के बीच में कोई कनेक्शन है? क्योंकि मैं एक सीधा सादा सा एक टी शर्ट पहन के आ जाता हूं, तो क्या शायद उससे इंपैक्ट होता है मेरा ऑरा? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यस सर,
क्लोथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी ऑफन सी दैट कि आप क्या कपड़े पहनते हो, किस ब्रांड के पहनते हो, किस चीज को कंज्यूम करते हो, कहां पे होटल में जाके खाना खाते हो, ये सारी की सारी चीजें आपको एक स्टेटस सिंबल देती है. तो कभी भी एक लग्जूरियस होटल के बाहर में अगर आप छोटी सी इग्निस से उतरोगे तो आपका ब्रांड वैल्यू कम होगा, वहीं पे अगर आप रोल्स रॉयस से उतरोगे तो शायद आपका ब्रांड वैल्यू ज्यादा होता है. और इसी ब्रांड वैल्यू अटैच होने के कारण विद कंज्यूमरिज्म वी ऑफन सी दैट लग्जूरियस कंजप्शन ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं. दूसरा, फेस्टिवल्स. इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. हर महीने में कम से कम 2 से 3 फेस्टिवल्स आते हैं और डिफरेंट रिलीजन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट एथनिसिटीज. ये फेस्टिवल्स पहले एक कल्चरल इंपॉर्टेंस रखते थे, लेकिन ये फेस्टिवल्स आजकल क्या हो गए हैं, कंप्लीटली कंज्यूमरिस्टिक हो गए. तो डेयरी मिल्क ऐड निकालता है कि रक्षाबंधन के अंदर डेयरी मिल्क जरूर. हर एक एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखोगे, मान्यवर के एड्स देखो, विराट कोहली साहब कुर्ता बेच रहे हैं कि अगर कुर्ता नहीं पहनेंगे तो दिवाली नहीं होगी. भगवान श्री राम ने कौन सा कुर्ता पहना था, या फिर किसी और लोगों ने कौन सा कुर्ता पहना था. एथनिक वेयर इज नॉट समथिंग विच डिटरमाइंस माई कल्चर. क्यों, नागा साधु की भी परंपरा है मेरे देश के अंदर, मेरे धर्म के अंदर. इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर आजकल के जो फेस्टिवल्स है वो प्रॉपरली कॉमोडिफाई हो चुके हैं, कमर्शियलाइज हो चुके हैं, जहां पे फेस्टिवल्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा सिंबॉलिक वैल्यूज उनकी ये है कि आज वो सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन से रिलेटेड है, नई चीजें और शॉपिंग फेस्टिवल से कनेक्टेड हैं. तीसरा है पीयर ग्रुप्स. हमारी जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो वर्क स्पीयर्स के अंदर हो, चाहे वो किसी और स्पीयर्स के अंदर हो. तो दिवाकर सर एक टाइम के अंदर एक बहुत पुराना सा फोन जब लेके जाते थे तो बोलते थे, सर आप पैसा कमा रहे हो, क्यों नहीं नया फोन ले लेते. क्या मेरा फोन मेरा वर्चस्व डिटरमाइन करेगा, क्या मेरा फोन मेरा इंटेलेक्चुअलिटीज डिटरमाइन करेगा. बट यस, अनफॉर्चुनेटली ये विडंबना है हमारे देश की, जहां पे हम देखते हैं कि आज पीयर ग्रुप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंटली फोर्स करते हैं. जैसे मैंने अभी इनिशियली वीडियो में बताया कि कैसे शायद मेरे बच्चे को स्कूल के अंदर उनके जो दोस्त जो फरारीज या रोल्स रॉय में आ रहे हैं, ऑल दो वो एक क्रिएटेड स्टोरी थी, शायद पीयर प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए कि यार तू क्यों नहीं बड़ी गाड़ी में आता है. बिसाइड सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, एक बहुत बड़ा रीजन जो लग्जूरियस कंजप्शन का, जो मुझे लगता है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ये कंजप्शन पैटर्न स्पेशली इन डेवलपिंग वर्ल्ड, इज द वेरी राइज ऑफ सोशल मीडिया. अब लेकिन सोशल मीडिया कैसे लग्जूरियस कंजप्शन इंक्रीज करता है, सोशल मीडिया क्या क्या कर सकता है. देखिए, सोशल मीडिया आपकी एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल्स को इंटेंसिफाई करता है कि आपका जब कजिन कहीं एक पर्टिकुलर लग्जूरियस हॉलीडे पे जाता है तो शायद आपकी वाइफ, शायद आपकी बहन, शायद आपके माँ बाप बोले कि यार बेटा कभी तू तो हमें नहीं लेके चला गया. महाकुंभ का एक एक फेस्टिवल चल रहा है यहां पे, लेकिन हम इस महाकुंभ के अंदर क्या देखते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर लोग कैमरा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि अपने माँ बाप के चरणों को गंगा जल से धोया जाए या संगम के पानी से धोया जाए. उनका फोकस ये है कि कैमरा के अंदर वो चीज आ रही है कि नहीं. दे आर ओनली ट्राइंग टू क्रिएट मेमोरीज. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट दोज मेमोरीज शुड ऑल्सो लार्जली बी क्रिएटेड इन एन एमिकेबल मैनर. ये एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल बोलता है कि ये खरीदना है, ये चाहिए, वो चाहिए, या फिर ये सुनना है, या फिर ये बोलना है. दूसरा, एक मटेरियल एक्सेस को नॉर्मलाइज कर देता है ये कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा सुखी इंसान हो, ऐसी तरीके किसी इमेज एक जो है प्रेजेंट करता है सोशल मीडिया, जिससे अगेन लग्जूरियस कंजप्शंस बढ़ते हैं. इससे आगे जाए तो सोसाइटियल नोशन ऑफ सक्सेस को रीडिफाइन करता है कि आज वही आदमी सक्सेसफुल है जो शायद महंगी घड़ियां पहन रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे मेकअप कर रहा है, या फिर अच्छी जगह जाके खाना खा रहा है. यस, टुडे आई एम हैविंग द फूड एट बुखारा ITC. क्या ये है हमारे सक्सेस के मायने? मे बी शायद सोशल मीडिया इसी तरीके की सक्सेस के ऊपर फोकस कर रहा है. और दूसरा है कल्चर ऑफ कंपैरिजन डेवलप करता है सोशल मीडिया कि आप हमेशा एक कंपैरेटिव मोड पे रहते हो, और इस कंपैरेटिव मोड के कारण आगे देखोगे कि कितने बेहद संगीन कॉन्सिक्वेंसेस इस लग्जूरियस कंजप्शन के हो रहे हैं. सीरियस मुद्दा है जिसको हमें सीरियसली अटेंशन देके समझना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक यूथ की सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट से खराब नहीं हो रही है. अनएम्प्लॉयमेंट कपल्ड विथ द लग्जूरियस कंजप्शंस इन द कल्चर ऑफ कंपैरिजंस हैव क्रिएटेड सो मच ऑफ स्ट्रेस इन आवर यूथ कि आधा यूथ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए काम करना चाहिए आज काम कर रहा है कि नई गाड़ी कैसे खरीद सकता है. वो गाड़ी खरीदो, अच्छी बात है, लेकिन कंपैरिजन के बेसिस पे खरीद रहे हो, वो शायद एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको लेके आएगा. इसके आगे जाएं तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्स्पियर्स कंजप्शन या लग्जरी कंजप्शन के क्या होते हैं. देयर आर 3 ब्रॉड कॉन्सिक्वेंसेस इन विच आई हैव डिवाइडेड दिस. एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस,
सोसाइटियल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो साहब लग्जरियस कंजप्शन इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियसली लेके आता है। लग्जरियस कंजप्शन हैज सीरियस इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। कैसे? इट एग्जैबरेट्स द डिमांड फॉर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की डिमांड को दुगना चुगना या 5 या 10 गुना बढ़ा देता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक लग्जूरियस लैविश अल्ट्रा लग्जरी होम्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है आज यहाँ पे। द डेकोर ऑफ योर हाउस डिटरमाइंस योर स्टेटस। कितना बड़ा घर है, कैसी चारपाई है, कैसे बिस्तर है, कैसे कारपेट है और क्या बेल्जियम के ग्लासेस है कि नहीं, आज ये आपका वर्चस्व डिटरमाइन करता है, ना कि आपके पास जो 36 सर्टिफिकेट है वो डिटरमाइन करेगी। राइज इन द डिमांड ऑफ मार्बल्स फॉर अपस्केल हाउसिंग। ये राइज होने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए इकोलॉजिकल, जस्ट लुक इनटू दिस। डस्ट पोल्यूशन बढ़ी जिन एरियाज के अंदर ये मार्बल की माइनिंग हो रही है। एक्सेसिव माइनिंग होने के कारण वाटर डिप्लीशन होने लगा, क्योंकि उस माइनिंग को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या फिर बहुत डिफरेंट टाइप्स की चीजें यूज होती है, जो अगेन हमारा कहीं ना कहीं वाटर शॉर्टेज लेके आता है। नॉट ओनली दिस, लग्जूरियस कंजप्शन कैन ऑल्सो बी सीन इन द राइजिंग कंजप्शन ऑफ एग्जॉटिक फूड्स। कि भाई हम रहते भारत के अंदर है लेकिन हमें चाहिए कीवी का फूड, हमें चाहिए बटर न्यूजीलैंड का, हमें चाहिए ब्रिटेन का कुछ व्हीट, या फिर हमें चाहिए ये पर्टिकुलर ब्राजील के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमें यहां पे कंज्यूम करनी है। वी पे एक्सेसिव अमाउंट फॉर दोज एस्पेक्ट्स, और इससे कहीं ना कहीं different ecological consequences आने लगते हैं, because these exotic foods like cashews, almonds or apricots, all these are highly water intensive crops। और इससे क्या हो रहा है, सिर्फ वाटर डिग्रेडेशन या शॉर्टेज नहीं आ रही है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन नहीं हो रहा है, इसके कारण फूड पैटर्न चेंज होने के कारण किसान जो है अपने खेती का पैटर्न चेंज करता है, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होता है। जो नॉर्मल वहां पे क्रॉप्स था जो उस सॉइल के लिए बेहतर होता था, उस क्रॉप को हटा के एक एग्जॉटिक क्रॉप उगाने की कोशिश करता है, और जब वो क्रॉप उगाते हैं तो वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उस धरती माता पे और सॉइल के ऊपर भी रखेंगे। सो ओवरऑल देयर आर लॉट मेनी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लग्जूरियस कंजप्शंस, बट इसकी अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी है। ये लग्जूरियस कंजप्शंस कई बार आप लोग देखते हो, कुछ लोग जस्टिफाई भी करेंगे कि लग्जूरियस कंजप्शंस कभी कभार डायरेक्टली साहब ये इकोलॉजिकल चैलेंजेस को टैकल करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली हमेशा लग्जूरियस कंजप्शंस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज, नॉइज और एयर पोल्यूशन जैसी चीजों को बढ़ाता ही बढ़ाता है। सर ये डायरेक्टली कैसे कम कर सकता है? टेक एन एग्जांपल ऑफ PM 2.5, एक सबसे बड़ा संगीन कंपोनेंट जो एयर का है, जो एयर पोल्यूशन के लिए स्ट्रांगली रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है इन वेराइटीज ऑफ द सिटीज, वो है PM 2.5, पर्टिकुलरेट मैटर 2.5। बहुत ही छोटा सा माइक्रोन में होता है जो शायद दिखाई नहीं देगा आपको नेकेड आई से। ये लग्जूरियस कंजप्शन से जो है कम हो जाता है। कैसे? पहले अगर चूल्हा लकड़ी से जलाया जाता था तो आज LPG सिलेंडर्स है या फिर पाइपलाइंस है, सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स है जिससे शायद ये PM 2.5 कम होगा। तो कई आपको ऐसे विद्वान लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि सर लग्जूरियस कंजप्शन इज ऑल्सो रिड्यूसिंग द वेरी इकोलॉजिकल चैलेंजेस एज इट इज अ सोल्यूशन टू इकोलॉजिकल चैलेंज, नॉट ए कॉज। बट ओवरऑल जब उसकी एक नेट इंपैक्ट देखोगे, जितना लग्जूरियस कंजप्शन है सिर्फ 2.5 नहीं और बाकी इंपैक्ट भी देखोगे, तो हमेशा एक थंब रूल है कि लग्जूरियस कंजप्शन एक रिसोर्स स्ट्रेन पैदा करता है। बट सिर्फ इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस इसके नहीं है, कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी है इस लग्जूरियस कंजप्शन के। और वो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इट रेजेस द सोशल इनइक्वालिटीज। कैसे? कुछ लोग जो है लग्जूरियस कंजप्शन पे इंडल्ज होते हैं, तो उसके कारण जो पुअरेस्ट सेक्शंस होते हैं उनका जो स्पेस है, चाहे वो इकोलॉजी के रिलेटेड हो, चाहे वो रिसोर्स कंजप्शन से रिलेटेड हो, वो कम हो जाता है। एंड दीज सोशल इनइक्वालिटीज ऑफन बिकम द रूट कॉजेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अदर इनइक्वालिटीज एंड ऑल्सो लार्जली लीड्स टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्राइम एंड डेविएंट एक्टिविटीज। साथ ही साथ में इसके सबसे भयानक कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं आपको साइकोलॉजी के ऊपर, कि लग्जूरियस कंजप्शन एक ट्रेंड बन चुका है इंडिया के अंदर, और इनफैक्ट धीरे धीरे बढ़ता चले जा रहा है ये ट्रेंड। इसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट शायद अभी अंडर स्टडीड है, बट येट
हाईली डॉक्यूमेंटेड थियरीज है साइकोलॉजी की इसके ऊपर। सम ऑफ द साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लग्जरी कंजप्शन आर एज फॉलोज। हेडोनिक ट्रेडमिल के जैसे, हेडोनिक ट्रेडमिल एक फिलोसॉफिकल वर्ड है। ये क्या है? इसका मतलब कि आप ऐसी ट्रेडमिल पे हो जहां पे भागते चले जाओ और नई नई चीजें लेते चले जाओ और वो कभी खत्म नहीं होगी रेस। आज मैंने अगर ऑडी गाड़ी ले ली तो थोड़े दिन के बाद में वो डिससैटिस्फाइड हो जाएगी, या मुझे मर्सिडीज लेनी है, उसके बाद मुझे रोल्स रॉय लेनी है। यू कीप ऑन रनिंग ओवर थिंग्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप इस तरीके की परपेचुअल साइकिल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन में रहते हो कि कल तक आपको ऑडी चाहिए थी, आज ऑडी मिल गई तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप और ज्यादा डिससैटिस्फाइड हो, बिकॉज यू आर राइडिंग अ हेडोनिक ट्रेडमिल। इससे आगे जाए तो इट एलिनेट्स इंडिविजुअल फ्रॉम इंट्रिंसिक गोल। आज हमारे यूथ का गोल क्या है? गाड़ी, बंगला, जॉब। एक टाइम था जब मेरे यूथ का गोल हुआ करता था शिक्षा का ग्रहण करना, सामाजिक व्यवस्थाओं को ठीक करना, या फिर मेरे देश को आगे बढ़ाना, नॉट जस्ट मटेरियली बट ऑल्सो इंटेलेक्चुअली। तीसरा, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी अमॉन्ग यूथ। यूथ की जो आइडेंटिटी है वो उसके कंजप्शन से हो गई है। एक टाइम था जब मैं बोलता हूं कि मैं तो आज भी प्राउडली बोलता हूं आई एम करम योगी दिवाकर बोथरा, लेकिन आज हमारा यूथ ऐसी जगह पे खड़ा है, ऐसे ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां पे वो अपनी आइडेंटिटी से ज्यादा अपनी घड़ी, अपने एयर टैग, अपने वैलेट, अपनी ब्रांड या अपने टी शर्ट की ब्रांड से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। और कई वीडियोस इंस्टाग्राम में देखा होगा, हाँ जी मैं एप्पल आईफोन 164 GB बोल रहा हूं। ये आज आपका कंजप्शन आपको डिफाइन कर रहा है। अगर वो चीज आपके साथ उस दिन नहीं हो तो आप नर्वस होने लगते हो, आप एंग्जाइटी के शिकार होने लग जाते हो। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। जब आप कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन में रहोगे, कांस्टेंट कंपैरेटिव लाइफस्टाइल्स में रहोगे, तो योर मेंटल हेल्थ इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी पीसफुल। यू वुड लूज द फीलिंग ऑफ बोथ हैप्पीनेस and peace because of this luxurious consumptions, which is going to make you indulge in a vicious constant cycle of consumptions without reflecting on how that is impacting your lifestyles. अब आगे बढ़ें तो बिफोर गोइंग अहेड, मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं स्टडी आईक्यू में। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ना, एटलीस्ट इतना तो किया ही जा सकता है। इफ यू हैव लाइक द सेशन, या फिर कोई ऐसा टॉपिक आप चाहते हो कि मैं इस इंडिया अनफिल्टर्ड के अंदर लूं, तो वो टॉपिक भी जरूर छोड़ना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसके ऊपर भी रिसर्च करके मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाऊंगा जिससे शायद वो इशू की ज्यादा क्लैरिटी हो सके। सोशियोलॉजी का जो बैच है 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, थिंकर से हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। सो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बैच of sociology, to join the batch and really feel the difference in teaching, because I just don't teach sociology, I just make you feel sociology, which I'm trying my level best to even do this in these particular sessions. अब आता है क्या luxurious consumption challenge है आगे जाके। आज तो शायद इंडिया के अंदर लग्जूरियस कंजप्शन कोई 1% जनता कर रही है, लेकिन आगे जाने के बाद में शायद ये और बड़ा चैलेंज हो सकता है। उस चैलेंज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पे अरेंजमेंट किया। लेट्स लुक इनटू दिस। एट प्रेजेंट शायद 1% या 5% या 10% जनता जो है लग्जूरियस कंजप्शन के अंदर है। साथ ही साथ में बॉटम 50% पॉपुलेशन जो देखोगे वो मिनिमम कंजप्शन भी नहीं कर पा रही है। इसके कारण ये बैलेंस हो जा रहा है। लेकिन आगे जैसे जैसे मेरा देश विकसित बनेगा, जैसे जैसे मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास में पहुंचूंगा, जैसे जैसे माई इंडिया ग्रोस, आवर इंडिया ग्रोस, उन सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, ये लग्जूरियस कंजप्शन जो है धीरे धीरे मिडिल क्लासेस में भी फैलने लगेगा, जो सिर्फ इलीट तक है, और जो बॉटम सेक्शंस थे उनका भी मिनिमम कंजप्शन से ऊपर कंजप्शन होने लगेगा। तो दोनों तरफ से कंजप्शन बढ़ने लगेगा, और शायद जो एग्जिस्टिंग कंजप्शन है इतने सारे चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, तो कल ये लग्जूरियस कंजप्शन अगर 10% की जगह 50% जनता करने लगी, तो शायद उस टाइम बैठ के सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलने वाले नहीं हैं। आज इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। देश आगे बढ़ता है प्लानिंग से, और प्लानिंग सिर्फ आज के चैलेंजेस की नहीं की जाती, उन चैलेंजेस की भी की जाती है जो शायद हम सोच रहे हैं आगे वाले समय के अंदर हो सकता है।
तो yes, definitely the luxurious and conspicuous consumptions may not be a challenge in contemporary India to such a great extent. आज शायद पॉवर्टी ज्यादा बड़ा चैलेंज है, लेकिन आने वाले समय में लग्जूरियस कंजप्शन ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे एक टाइम था जब पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे बड़ा चैलेंज था, हाई पॉपुलेशन रेट ग्रोथ की, आज एजिंग भी उतना ही बड़ा चैलेंज है। आज प्लान नहीं करेंगे तो शायद इन चैलेंजेस का शिकार होंगे, ना कि इन चैलेंजेस को टैकल करने की कैपेसिटी होगी हमारे पास। अब मुद्दा ये आता है, क्या किया जा सकता है ये लग्जूरियस कंजप्शन को फ्यूचर में चैलेंज बनने से रोकने के लिए। रीडिफाइन गुड लाइफ, अगर फिलोसफिकली देखा जाए तो एक गुड लाइफ का नजरिया बदलना पड़ेगा। टुडे द गुड लाइफ इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द रील्स ऑफ इंस्टाग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल मीडिया एंड पीयर प्रेशर्स विच आर गाइडेड बाय कंज्यूमरिस्टिक आइडियोलॉजीज। लेकिन आज इस गुड लाइफ का मीनिंग रीडिफाइन करना पड़ेगा। कुछ मैंने यहां पे स्कॉलर्स यूज करे हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया मिले। एक है एरिस्टोटल, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था यूडेमोनिया का। इसका मतलब क्या है, डिफाइनिंग अ गुड लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ वर्च्यू लिविंग, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमरिस्टिक और मटेरियलिस्टिक लिविंग। कि आप अपनी अच्छी जिंदगी को डिफाइन करते हो कि कितने वर्चुअसली आप जी रहे हो, कि जितना ज्यादा पैसा आप कमा रहे हो वो कंज्यूमरिज्म की तरफ नहीं है। कि एग्जांपल के तौर पे यूज कर रहा हूं, अगर आपके पास पैसा कमाने की क्षमता बढ़ती है तो दोस्त दान देने की क्षमता बढ़ाना, ना कि कंज्यूम करने की क्षमता बढ़ाना। कितने वर्चुअस हो, कितने अपने कैरेक्टर को स्ट्रेट रख सकते हो, राइट रख सकते हो, अपराइट रख सकते हो और टाइट रख सकते हो, वो है वर्चुअस लिविंग। शायद ये होना चाहिए गुड लाइफ का मीनिंग। दूसरा, मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वेयर वी शुड बी फोकसिंग ऑन फ्यूगल लिविंग। अरे मेरे भारत की सभ्यता तो हमेशा फ्यूगल लिविंग पे चली है। वीरों के साथ साथ महादानी भी इंडिया के अंदर रहे हैं। महान कर्ण की धरती के ऊपर, जहां पे इन्होंने अपनी जान तक को डेफिनेटली एक फॉर्म ऑफ चैरिटी के अंदर दे दिया था, ये जानते हुए कि उनके साथ धोखा हो रहा है। जहां पे हम देखते हैं कि किस तरीके से साधु संत लोग अगर एक चोला और धोती पहन के रखते थे, लेकिन महान सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की है। महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन थे, उन्होंने कपड़े तक का त्याग कर दिया, लेकिन उनका स्टेटस कभी कम नहीं हुआ। दैट फ्यूगल लिविंग शुड बी समथिंग विच वी शुड फोकस। बट मुद्दा ये आता है, ये सुनने में अच्छी लगती है चीजें, लेकिन क्या आप और हम कर पाएंगे? क्या आप और हम वो सैक्रिफाइस कर पाएंगे कि ये फ्यूगल लिविंग के ऊपर फोकस करें? क्यों? सतयुग के अंदर ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करना आसान था दोस्त, लेकिन वीरे कलयुग के अंदर जहां पे आपका स्टेटस ही इसी कंजप्शन से डिफाइन किया जा रहा है, आप एक साथ इजीली ये चीज को नहीं अडॉप्ट कर पाओगे। बिकॉज वी ऑल हैव एंटर्ड इनटू आवर कंफर्ट जोन, और उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने के रीजंस खोजते हैं, ना कि लुकिंग इनटू द इश्यूज फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव। अब अगर ओवरऑल सॉल्यूशंस देखें तो मैंने फिलोसॉफिकल कुछ एस्पेक्ट्स बताए जो आपको एक आपकी अच्छी जिंदगी को रीडिफाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ में एक प्रैक्टिकल सजेशन जो शायद लग्जूरियस कंजप्शन को आज प्रैक्टिकली टैकल कर सकता है, वो है इंपोजिंग लग्जूरियस और प्रोग्रेसिव टैक्सेशंस। अगर आप ज्यादा लग्जूरियस आइटम कंज्यूम करते हो तो शायद भारतीय सरकार को उसके ऊपर टैक्सेशन इंपोज करना ज्यादा चाहिए। अभी के बजट में 12 लाख तक की छूट मिली, एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला स्पेशली द लोअर और मिडिल क्लासेस को। लेकिन लग्जूरियस कंजप्शन के ऊपर आप एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ टैक्सेशन लगाओ ताकि ये कंजप्शन कम हो सके। क्यों? लग्जूरियस कंजप्शन का मतलब ये नहीं है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आज मिडिल क्लास भी फरारी के अंदर घूमना चाहता है तो सब उसके साथ जाती नहीं होगी, नहीं, बिकॉज वो एक लग्जूरियस कंजप्शन है। और आने वाले टाइम में ये चैलेंज नहीं बने, इसलिए शायद हमें एक प्रोग्रेसिव स्टेप लेना चाहिए। दूसरा, कुछ कल्चरल मूवमेंट्स भी होने चाहिए। एक बहुत बढ़िया तरीका है इस लग्जूरियस कंजप्शन को टैकल करने के लिए कि जैसे मॉल्स के अंदर क्रेडिट कार्ड को बेचने के लिए बैंक के एजेंट्स है, वैसे ही एटलीस्ट कुछ ऐसे कल्चरल मूवमेंट्स होने चाहिए। इसीलिए हमेशा मैं धर्म को इंपॉर्टेंस देता हूं कि शायद धर्म हमें बहुत सारी चीजों को एथिकल और सही करने के लिए मदद कर सकती है, बस उस नजरिए से देखना जरूरी है। कुछ ऐसे कल्चरल मूवमेंट्स होने चाहिए जो त्याग की भावना से चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको एक संस्कृति के हिसाब से लाइफ जीने की बोल रहे हैं, चाहे वो आपका रिलीजन इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या हिंदुइज्म हो या जैनिज्म हो। कि हियर वी नीड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट देयर कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शंस। कि जगह जगह पे वो ऐसे साइन बोर्ड्स लगने चाहिए कि आपका कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शंस आपके बच्चों के ऊपर क्या नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। क्या
आपका कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन वुमेन वायलेंस का रीजन तो नहीं बन रहा है? क्या आपका ही कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन कारण तो नहीं बन रहा है कि आपके देश के अंदर आप करप्शन फेस कर रहे हो? क्योंकि वो लोग भी तो लग्जूरियस कंजप्शन की तरफ टिल्टेड है। अब अगर मैं इस पूरे सेशन को वाइंड अप करूं तो मैंने आपके साथ लग्जूरियस कंजप्शन का मीनिंग डिस्कस किया, किस तरीके से ये एक चैलेंज बनता चले जा रहा है, क्या इसके कॉजेज है साइकोलॉजिकल, सोशल, और क्या इसके इंपैक्ट रही इकोनॉमिकल एज वेल, क्या इसकी इंपैक्ट रही इकोलॉजी पे, साइकोलॉजी, मेंटल वेलबींग पे और सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर। अगर इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट को वाइंड अप करूं तो एक चीज हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक लग्जूरियस कंजप्शन रहेगा तब तक अगर हम ये गोल बनाते हैं हेल्थ फॉर ऑल, मिनिमम कंजप्शन फॉर ऑल, डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल, तो ये मिनिमम डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड अगर सबका जिस दिन हमने सुनिश्चित करा दिया वो बहुत ही डरावना दिन होगा देश के लिए। क्यों? क्योंकि सब अगर कंज्यूम ज्यादा करने लगे और लग्जूरियस कंजप्शन टैकल नहीं हुआ तो डिसेंट लिविंग फॉर ऑल वुड नॉट रिमेन डिसेंट फॉर द नेशन, क्योंकि नीचे वालों का कंजप्शन बढ़ेगा बिना ऊपर वालों का लग्जूरियस कंजप्शन के ऊपर लगाम लगाए तो वो एक बहुत बड़ा सीरियस एस्पेक्ट बन सकता है। एंड right now the focus in India has more or less been on the poverty. The narrative of the development have often focused on let's tackle the challenge of poverty. It's high time that India now needs to face twin challenges of not only tackling the underconsumptions, that is poverty on one side of the scale, but also tackling the luxurious consumptions on the other side of the scale. अब कल ये सारा का सारा पीडीएफ मेरे इस टेलीग्राम चैनल के अंदर अवेलेबल होगा। इफ एनी पीपल आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ। कल का जो इंडिया अनफिल्टर्ड का टॉपिक है वो ये है, क्या सोशल मीडिया बैन कर देनी चाहिए बच्चों के लिए? ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक कदम उठाया था, तो क्या हमें देश के अंदर ऐसा कोई एक मॉडल रेप्लिकेट करना चाहिए? इसके सारी की सारी इश्यूज डिस्कस करेंगे। नमस्कार, थैंक यू। प्लीज डू लीव अ कमेंट इफ यू हैव एंजॉयड द सेशंस एंड डू लीव अ टॉपिक कोई सा अगर आपको डिस्कस करना है। थैंक यू, बाय बाय।